नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी कुछ बातें। कांवड़ यात्रा का महत्व, क्या किया जाता है कांवड़ यात्रा में, और उससे जुड़ी कुछ बातें। आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा के बारे में। कांवड़ यात्रा, इसमें शिव भक्त पवित्र नदियों का जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। यह कांवड़ यात्रा साल में 2 बार आयोजित होती है। आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा का पौराणिक महत्व। कौन था पहला कांवड़िया और कांवड़ यात्रा के नियम। जैसा कि हमने बताया, कांवड़ यात्रा भारत में 2 बार निकाली जाती है। एक फाल्गुन महीने में जो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के जलाभिषेक से पूरी होती है, और दूसरी कांवड़ यात्रा सावन में निकाली जाती है और श्रावण शिवरात्रि को पूरी होती है। इस साल सावन 22 जुलाई से शुरू हुआ और 19 अगस्त 2024 पूर्णिमा पर पूरा होगा, जबकि सावन कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक चलेगी। लेकिन क्या आपको पता है कांवड़ यात्रा का इतिहास, पौराणिक महत्व? आइए जानते हैं। शुरू करते हैं कांवड़ यात्रा का महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने भगवान शिव की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसका एक आसान उपाय कांवड़ यात्रा भी है। इसके अनुसार शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं और पवित्र नदी से जल भरकर कठिन व्रत का पालन करते हुए घर के पास या किसी पौराणिक शिवालय में हर सोमवार जल अर्पित करते हैं। यह कांवड़ यात्रा सावन में सोमवार को शिवजी के जलाभिषेक से शुरू होकर सावन शिवरात्रि तक चलती है। सबसे ज़्यादा शिव भक्त शिवरात्रि पर ही जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि इससे भक्त की मनोकामना पूरी होती है। कांवड़ यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियां और कलश से कांवड़ तैयार करते हैं या खरीदते हैं। बाद में इसी कांवड़ को सुदूर ले जाकर कलश में पवित्र नदी से गंगाजल भरकर लौटते हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। नंगे पांव यात्रा करते कांवड़िए इस कांवड़ को यात्रा में अपने कंधे पर ही रखते हैं। इसे किसी भी हाल में ज़मीन पर नहीं रखते। कहीं रुकना होता है तो पेड़ पर या किसी कांवड़िए के कंधे पर रख दिया जाता है। आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास। किंवदंतियों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। मान्यता है कि श्रावण मास में कांवड़ लेकर बागपत जिले के पास पूरा महादेव गए थे। इसके लिए उन्होंने गुरुमुतेश्वर से गंगा का जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। तब से इस परंपरा की शुरुआत हो गई और भगवान शिव का प्रिय माह सावन और भगवान शिव के विवाह और सृष्टि की शुरुआत के पावन महीने फाल्गुन में भक्त कांवड़ यात्रा निकालने लगे। एक अन्य मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था उसे भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए पी लिया था। इसके बाद उनका कंठ नीला पड़ गया और उनके शरीर में जलन होने लगी थी। इसके बाद देवताओं ने शिव जी को जल अर्पित किया था। इसी के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। ऐसा भी माना जाता है कि जब शिव जी ने समुद्र मंथन में विष पिया था तो उन्हें कष्ट हो रहा था, और उस कष्ट को कम करने के लिए शिव भक्त रावण ने तप किया था। इसके लिए रावण कांवड़ में जल भरकर लाया था और शिव जी का जलाभिषेक किया था। इसलिए कई जगहों पर रावण को पहला कांवड़िया बताया गया है। आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा के नियम। कांवड़ियों का नियम के साथ एक साधु और ब्रह्मचारी का जीवन जीना होता है। भगवान का ध्यान किया जाता है। गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक तक का पूरा सफ़र भक्त पैदल नंगे पांव पूरा करना होता है।
यात्रा के दौरान नशा नहीं करना चाहिए और मांसाहार का सेवन नहीं किया जाता है। कांवड़ यात्रा में किसी को अपशब्द बोलने पर पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। स्नान किए बगैर कांवड़ को नहीं छूना चाहिए और यात्रा के दौरान शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर यात्रा के दौरान कंघा, तेल, साबुन आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सावन, शिवरात्रि और फाल्गुन में महाशिवरात्रि पर शिवजी के जल अभिषेक से पहले एक चारपाई पर नहीं बैठा जाता है और कठोर नियम समय का पालन किया जाता है। किन स्थानों पर है कांवड़ यात्रा का अधिक महत्व? सावन की चतुर्दशी के दिन किसी भी शिवालय पर जल चढ़ाना पुण्य फलदायक माना जाता है। अधिकतर कांवड़िए मेरठ के औघड़नाथ, पुरा महादेव, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर और बंगाल के तारकनाथ मंदिर में पहुंचना पसंद करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार आदि स्थानों के लोग वैद्यनाथ धाम में से 108 किलोमीटर पहले सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल शिवजी के द्वार पहुंचते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हरिद्वार से जल लाकर पूरा महादेव या आसपास के शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हर हर महादेव।